नमस्कार। आज हम बात करेंगे आस्क एंड इट इज़ गिवन इस किताब के चैप्टर 4 के बारे में। इस किताब का में सवाल पूछा गया है चैप्टर में कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ से मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ कैसे पहुँचा जाए। ये जो सवाल है ये सबसे ज़्यादा मनुष्य द्वारा पूछा जाता है और नॉर्मली इस सवाल को ऐसे पूछा जाता है कि मैं जो पाना चाहता हूँ उसको पाने में मुझे इतना समय क्यों लग रहा है। तो अब्राहम ये कहते हैं कि आप जो पाना चाहते हो उसको पाने में समय लगने की वजह ये नहीं है कि आपने ठीक तरह से वो मांगा नहीं, ये भी नहीं है कि आप इतने बुद्धिमान नहीं हो, या ये भी नहीं है कि आप उस चीज़ को पाने के लायक नहीं हो, या ये भी नहीं है कि वह आपके भाग्य में नहीं है, या ये भी नहीं है क्योंकि वो किसी और को मिल चुकी है और अब वो किसी और के लिए बची नहीं है। वो ये कहते हैं कि कारण उसका यह है कि जो भी इच्छा आपने रखी थी उस कोई भी चीज़ पाने की, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, या आप कहते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती, तो मैं कहूँगी हमारे विचारों से आने वाली फ्रीक्वेंसी या हमारी फीलिंग से आने वाली फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को पाने की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती। मतलब अगर हम उस चीज़ को पा लेते तो हम कैसा फील करते? क्या हम अभी वैसा फील कर रहे हैं? नहीं। तो हम उसकी रिसीविंग की फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, तो इसलिए हमको वो अभी तक नहीं मिली है। केवल और केवल यही कारण है कि हम किसी भी चीज़ को जब मांगते हैं और नहीं पा पाते तो उसका कारण हम अपनी फीलिंग्स के कारण, अपने विचारों के कारण उस चीज़ का हम तक पहुंचना ब्लॉक करते हैं या रोकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक काम आपको बहुत प्यार से, धीरे से, टुकड़े दर टुकड़े करना पड़ेगा कि आप अपने ये जो विरोधी विचार हैं या ऐसे विचार जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे जाने दें, उनको धीरे धीरे अपनी थॉट प्रोसेस से बाहर करें। और आप धीरे 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 जो ये काम करेंगे आपका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और धीरे धीरे आपकी जो फीलिंग्स है, जिसे हम कहते हैं कि टेंशन का बढ़ना, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, ऐसी जितनी भी फीलिंग्स है, धीरे धीरे ये फीलिंग्स जब कम होने लगेगी और आप प्यार, उत्साह, खुशी, एक्साइटमेंट जिसको हम कहते हैं, ऐसी फीलिंग्स फील करने लगोगे तो आप जो चाहते हो वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। वो कहता है कि जो भी वेलबींग है, वेलबींग की डेफिनेशन यहाँ क्या दिया जा सकता है कि सबका कल्याण हो, सबको जो चाहता है, जो चाहता है उसको वो मिले, सबका भला हो। तो ये जो वेलबींग इज लाइंड है, ये क्या है? ये आपके दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा है, लेकिन इसको आपके अंदर आने से कौन रोक रहा है? आपके अंदर की ही ताकत, आपके ही विचार इसको आपके अंदर आने से रोक रहे हैं। मतलब आपका अच्छा होना या आपका जो भी आप चाहते हो वो पाना, वो कौन और कौन रोक रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको रोक रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भी आज तक आपने मांगा है, भले ही मुंह से या केवल विचारों से, वो विचार या वो मांगा गया वाइब्रेशनली यूनिवर्स में दे दिया गया है। तो जब आपने कोई चीज़ यूनिवर्स को दी है तो यूनिवर्स तुरंत तैयार हो जाता है कि उसको आपके सामने खड़ा करने के लिए, आपके सामने प्रकट करने के लिए। जब भी आप कोई चीज़ मांगते हैं, सोर्स या यूनिवर्स तुरंत तैयार हो जाता है उस चीज़ को आप तक देने के लिए। तो अब ये केवल आपका काम है कि आप उसको अपने तक आने के लिए ऐसी फीलिंग रखें जिससे वो आप तक आते हुए कोई चीज़ उसे रोके नहीं। वो ये कहते हैं कि आप उस सोर्स एनर्जी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो, उसका ही एक रूप हो। आपकी जितनी भी भौतिक जगत में जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से प्रकट हुई है, कहाँ से तैयार की गई है? नॉन फिजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब पहले वो कहीं विचारों में अस्तित्व में आई,
तब उसने कोई भौतिक स्वरूप लिया है। और वो विचारों में कहाँ से आई? वो विचारों में ही जो आई उसी को हम कहते हैं कि हमने वाइब्रेशनली सोर्स को भेजा, यूनिवर्स को भेजा। तो वो नॉन फिजिकल रूप में पहले हमने भेजा और उसके बाद वो हमारे सामने भौतिक रूप में प्रकट होती है। तो ये जो हमारे विचार है ये अत्यंत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हम इसको जितना फोकस रखेंगे, जितना हम एक स्थान पर केंद्रित रखेंगे, उतना वो ये कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए सक्षम होंगे। वो ये कहते हैं कि जो इस धरती पर आपने जन्म लिया है, समय और टाइम स्पेस रियलिटी, बार बार वो ये शब्द यूज़ कर रहे हैं कि समय, इतने समय में इतनी जगह का उपयोग करते हुए जो भी आप काम करना चाहेंगे, कि ये समय मतलब यहाँ पर आपके जीवन काल से संबंधित हम करें। हर व्यक्ति का समय जब से उसने जन्म लिया और जब तक वो इस धरती पर रहा उतना माना जाएगा, क्योंकि उसके पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो उसका आपके इस फिजिकल रूप से कोई लेना देना नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि आप और वो जो सोर्स है वो एक हैं। आपको सोर्स से अलग नहीं किया जा सकता, सोर्स को भी आपसे अलग नहीं किया जा सकता। जब आपके बारे में सोचते हैं तो हम सोर्स के बारे में सोचते हैं, जब सोर्स के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब हम आपके बारे में भी सोच रहे हैं। और ऐसा कोई भी विचार आपको सोर्स के द्वारा नहीं दिया जाएगा जिससे आप और वो एक दूसरे से अलग हो जाए। वो कहते हैं कि ये जो कोई भी हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट, विरोध या ब्लॉकेज, सोर्स और आपके बीच में अगर कोई पैदा करता है तो वो केवल और केवल आप ही हो। आपके भौतिक रूप से देखने में ही आप उस रुकावट को पैदा करते हो कि आपने कोई चीज़ मांगी और वो अभी आपके सामने अस्तित्व में नहीं है, तो वाकई में होगी या न होगी, ये जो आपके दिमाग में चलता रहता है यही विरोध उत्पन्न करता है। सोर्स तो हमेशा से आपके लिए है, उसका काम ही आपका वेलबींग है, मतलब आप जो मांगोगे वो देना, वो उसका काम है। और वो आपको लगातार मदद कर रहा है कि उसका और आपका जो कांस्टेंट कनेक्शन है वो बना रहे और मजबूत होते होते जाए समय समय पर। तो केवल आप ही उस विरोध को प्रकट करने वाले व्यक्ति हैं। वो ये कहते हैं कि आप चूंकि उस नॉन फिजिकल एनर्जी के एक्सटेंशन हो, मतलब आप ही उस ऊर्जा के स्वरूप हो, ऊर्जा का एक भाग हो, तो आप जो भी विचार आज तक जिस सीमा में था उस सीमा से परे लेकर जाते हो और उस विचार के माध्यम से आप कुछ निर्णय लेते हो और कुछ परिणाम सामने लाने की का प्रयास करते हो। मतलब उदाहरण के लिए कि आपको कुछ चाहिए तो आपने निर्णय लिया और आपको वो चीज़ ऐसी चाहिए, ये आपने परिणाम दिया यूनिवर्स को। और जैसे ही आप उस एनर्जी के सोर्स के अलाइनमेंट में रहते हो, आपकी इच्छा को आप उससे कनेक्ट कराते हो सही तरीके से, तो पूरा यूनिवर्स वो आपको आपके थ्रू बहने लगता है। मतलब आप कैसा फील करने लगते हो? आप एंथुसियास्टिक फील करते हो, आप पैशनेट फील करते हो, आप विजयी फील करने लगते हो, और यही आपका भाग्य है। वो कह रहे हैं कि पहले उस नॉन फिजिकल पार्ट से, उस एनर्जी के सोर्स से आपने अपने आप को क्रिएट किया। आपने अपने आप को से मतलब आप नॉन फिजिकल रूप से फिजिकल रूप लेकर इस जन्म में, भौतिक शरीर लेकर आप इस धरती पर जन्मे, और अब आप क्या कर रहे हो? आप इस आपके भौतिक शरीर की मदद से और ज़्यादा चीज़ें उत्पन्न कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। तो अ, हम सबको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये वो इच्छाएं ही हैं जो, ये जो अमरत्व है उसको अमर बनाए रखे हुई है। ये जो यूनिवर्स कंटिन्यूअसली चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो जो एटर्नलनेस है वो ही एटर्निटी। हम बोलते हैं ना अंतहीन, अंतहीन, जिसका कोई छोर और नहीं हो। तो वो छोर और न होने का कारण क्या है? ये डिज़ायर्स, क्योंकि आज एक डिज़ायर, आज एक इच्छा जन्मी, वो पूरी करी, जैसे ही वो पूरी हुई आपके मन में दूसरी इच्छा ने जन्म लिया। और आप सिर्फ अकेले मनुष्य हो क्या इस धरती पर? लाखों करोड़ों सालों से मनुष्य धरती पर जन्म ले रहा है, और हर वो मनुष्य जो धरती पर जन्म ले रहा है वो अपनी इच्छाओं के द्वारा इस धरती को, इस ब्रह्मांड को रोज नया एक रूप दे रहा है। जब भी कोई व्यक्ति इच्छा करता है तो उस इच्छा का मूर्त रूप आप अपने आसपास फलीभूत देखते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आज के समय में हम लोग डीजल और पेट्रोल गाड़ी से बैटरी वाली गाड़ी पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो कभी किसी ने न किसी ने इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट का होना, इस बात की इच्छा जाहिर की गई होगी, सोचा होगा, तभी तो यूनिवर्स ने उसको पूरा किया।
और वो कहते हैं इसलिए अपने जो प्रेफरेंसेस है, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो चुनाव हैं, इनको इनको कम मत न होना। ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं हम प्रकट कर रहे हैं, इन्हीं का कारण है कि हम अपना प्रेफरेंस रख सकते कि हमको ये जो चल रहा है इसके अलावा ये चाहिए ऐसा। तो ये जो डिफरेंस है ये भी तो इसलिए कि डिफरेंस अगर होगा ही नहीं तो ये तो एक रस्ता तो बहुत उबाऊ हो जाएगी। तो ये जो आपकी इच्छा शक्ति है यही इस वाइब्रेशनल वर्ल्ड को न केवल बना रही है, बढ़ा रही है और इसकी चेतना को और ज़्यादा विकसित करती जा रही है। तो वो ये कहते हैं कि ये किताब कोई यूनिवर्स को बढ़ाने के लिए नहीं है, या ये किताब इसलिए भी नहीं है कि यूनिवर्स या सोर्स आपकी सारी इच्छा और रिक्वेस्ट का जवाब दे, या ये आपकी कोई लायकी बढ़ाने के बारे में भी नहीं है। ये क्योंकि ये सब तो आपको पहले से पता है, दिया गया है और बहुतायत में उपलब्ध है। ये किताब तो इसलिए आपके सामने लाई गई है कि हम आपको उस वाइब्रेशनल मैच मतलब रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में ले जाके रख सकें कि आप जो मांग रहे हो वो पाने के लिए क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता रहना है, सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड रहना है। ताकि ये जो किसी भी चीज को उत्पन्न सोचे समझे स्वरूप में उत्पन्न करने के पीछे विज्ञान है, उसकी बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप जो अपने भौतिक जीवन में चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, आप इस बात को जानिए कि वो आपने विज्ञान की मदद से, आपके विचारों की मदद से जानबूझ करके उत्पन्न की है। हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अनुभव करें कि आपने ये जो भी कुछ किया है उस वो करते समय आपने बहुत ज़्यादा आनंद महसूस किया था। आप बहुत कॉन्शियस थे, बहुत सोच समझ कर आप ये कर रहे थे और आप अपना अस्तित्व, अपना जीवन खुद रच रहे थे इसमें। आप ही ने अपना जीवन रचा है, आपने ही अपने जीवन को क्रिएट करा है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। तो अगर आपने अपनी रियलिटी, अपना जीवन खुद तय करा है, तो ये आपको चीज़ समझना पड़ेगी कि जो भी क्रिएट किया है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होने की भी वजह आप ही, क्योंकि आपके ही कोई ऐसे विचार जो आप नहीं जानते थे कि आप सोच रहे हैं, वो विचारों ने भी उन चीज़ों को अस्तित्व में लाने का काम किया हुआ है। वो कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से ये इस बात के लिए जाकी जानकारी रखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप जानबूझकर पूरे होशो हवास में उन उन विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के स्वतः रचयिता हैं। होशो हवास में अपनी ज़िंदगी खुद रची है और जितने भी निर्णय आपने लिए हैं ये आपके शरीर से, अंदर से उत्पन्न हुए निर्णय हैं जो आपने लिए हैं और जिनको मूर्त रूप दिया गया है। अब वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। वो ये कहते हैं कि आपके जो इच्छाएं हैं और आपके जो विश्वास है वो केवल और केवल विचार है। तो आस्क एंड इट इज़ गिवन, इसका अर्थ क्या है कि मांगो वो दिया जाएगा। तो आप मांगते कैसे हो? आप अपने अटेंशन से मांगते हो, ध्यान देते हो और कोई चीज़ मांगते हो। आप कोई चीज़ चाहते हो तो आप उसको मांगते हो। तो आपकी इच्छाएं कि कोई चीज़ हो तो भी आप मांग रहे हो, और अगर आप कहते हो कि ये चीज़ मेरे साथ न हो तो भी आप मांग रहे हो। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप जब ये कह रहे हो कि कोई चीज़ मेरे साथ न हो तो भी आप मांग रहे हो, तो जो किताब का टाइटल है वो क्या कह रहा है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन। तो अगर कोई चीज़ आप चाहते हो तो वो तो आपको मिलेगी, पर आप कोई चीज़ कहते हो कि ये मैं नहीं मांग रहा हूँ, पर आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, इंटेंसिटी कहाँ जा रही है? मांग रहा हूँ। यूनिवर्स को नहीं शब्द नहीं समझ में आता, तो इसलिए आपको वो भी मिलता है जो आप नहीं चाहते। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें। आपको अपने शब्दों से कोई चीज़ मांगना ज़रूरी नहीं है। आपने मन ही मन मांग लिया, केवल ऐसा सोच लिया कि ये मिल गया तो बहुत अच्छा लगेगा, तो भी इसका मतलब आपने मांग लिया।
अगर आप कहते हो कि अरे वाह ये कितना अच्छा है, तो भी आपने उसको मांग लिया। अगर आप कोई चीज़ अप्रिशिएट करते हो, तो भी आपने उसको मांग लिया। अगर आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ हो, ग्रेटफुल हो, तो भी आपने उसको मांग लिया। इसलिए बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत प्रसन्न हो, उनके लिए अपना ग्रेटफुलनेस प्रकट करो। क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल हो, तो आप कह रहे हो यूनिवर्स से कि मैं इसे और मांग रहा हूँ, मैं इस अनुभव को अपने जीवन में और ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये जो इच्छाएं हैं, यही सभी अट्रैक्शन का मूल, आकर्षण का मूल सिद्धांत है। अगर इच्छा है तो आकर्षण का नियम काम करेगा। वो ये कह रहे हैं कि आप कभी थकोगे नहीं किसी चीज को मांगने से, किसी चीज को क्रिएट करने से, और ये इच्छाओं का कभी अंत नहीं होने वाला। क्योंकि आज अगर कोई इच्छा है और वो पूर्ण हुई, तो नया आइडिया कोई ना कोई आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। आप कोई नया अनुभव चाहेंगे, जो भी अनुभव आज आप ले रहे हैं उससे अलग। तो जो भी आपने मांगा, वो उसका वो मैनिफेस्ट तो होना ही है, वो तो जीवन में होना ही है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि जो भी आप मांगोगे वो तो मैनिफेस्ट होने ही वाला है, तो सबसे अच्छा क्या तरीका है कि आप रिलैक्स हो जाइए। जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, उसको अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वो मूर्त रूप में आपके सामने आए, तो उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए। वो अगर हो गया तो कैसा लगेगा, इसके बारे में सोचिए और खुश रहिए। न कि वो कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, इसके बारे में एंग्जाइटी रखिए या डाउट रखिए या परेशान होइए। नहीं, आपको तो सिर्फ ये समझना है कि आप एक ऐसे नदी के किनारे पे खड़े हैं, जो जिसमें बहुत पानी है, वो अविरत बहने वाली है। तो उसमें से जितना पानी चाहे अगर आपको निकालने की स्वतंत्रता हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे। बस उसी तरह से सोर्स आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार है। जो इच्छा आप रखेंगे, वो इच्छा सोर्स को पूरा करना है। तो आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए और रिलैक्स रहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप जहां हो आज, वहां से आप जहां जाना चाहते हो वहां तक पहुंचने का। थैंक यू।